वेलकम बैक वंस अगेन। अब ज़रा उस चीज़ की बात करेंगे जिसका ताल्लुक हम सब से है। अच्छा, हम सब ने अपनी ज़िंदगी में झूठ ज़रूर बोला है। अगर हम ये कहें कि नहीं जी हमने तो बिल्कुल झूठ नहीं बोला, तो ये भी एक झूठ है। दुनिया का सबसे आसान काम है झूठ बोलना। इंसान अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए झूठ पे झूठ बोलता रहता है, और जो शख्स एक दफ़ा झूठ का सहारा ले लेता है फिर वो हमेशा झूठ ही बोलता रहता है। बात बात में झूठ का सहारा लिया जाता है। दुनिया में तो झूठ बोलकर इंसान बच जाता है, लेकिन क्या ये झूठ अल्लाह ताला के अज़ाब से आपको बचा सकेगा? क्या ये झूठ हमें जन्नत में दाखिल करवा सकेगा? झूठ कबीरा गुनाहों में बदतरीन गुनाह है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें इस चीज़ का एहसास होता ही नहीं है। अच्छा, झूठे शख्स की तबाही का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगाएं कि वो झूठ बोल के लोगों को यकीन करवाता रहता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि उसको खुद भी लगता है कि वो सच बोल रहा है, और जब उसको ये यकीन होना शुरू हो जाता है तो यहीं से उसकी तबाही शुरू हो जाती है। इसी पर बात करने के लिए इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर फरहाना ओवैस इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुआशरे में या हम सब की ज़िंदगी में झूठ एक सांस की तरह, क्या आपने सांस लेना ज़रूरी है, झूठ बोलना भी ज़रूरी है। हमें क्यों लगता है कि झूठ के बगैर कोई काम नहीं होगा हमारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन हम एक ऐसे मौजू पे बात कर रहे हैं जो सुबह शाम बहुत दफ़ा हम जिससे गुजरते हैं, लेकिन बहरहाल फिर वही बात है कि अगर हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश कर लें कि हमारी रहनुमाई दीन में हमें किस तरह से इस हवाले से की गई है, या हम कुछ उन अहादीस को दोहराते रहें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी के आदाब के हवाले से बताई हैं, तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। और फिर हम हमेशा जब अपने बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं तो हम इसी बात से आगाज़ करते हैं कि झूठ नहीं बोलना। बच्चों को इब्तिदा में यही बताते हैं, लेकिन जब हम खुद बड़े हो चुके होते हैं तो बहुत सारे झूठ बोलते हैं। हम बात करते हैं अपने आका की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या मोमिन बखील हो सकता है? आपने फरमाया हो सकता है। फिर पूछा गया कि क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया हो सकता है। फिर पूछा कि क्या मोमिन झूठा हो सकता है? आपने फरमाया नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। तो ये तो मोमिन की निशानी है कि वो झूठ नहीं बोलता। अच्छा, फिर आपने फरमाया कि अगर कोई झूठ बोलता है तो फरिश्ते उससे कोस भर दूर चले जाते हैं, मील भर दूर चले जाते हैं, उसके करीब नहीं आते, उसके मुंह में बदबू आ रही होती है उस वजह से। अस्तगफिरुल्लाह। फिर एक मौके पर आपने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं कि जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो उसमें ख़यानत करे, जब उससे वादा किया जाए तो उसको पूरा ना करे, और जब बात करे तो झूठ बोले। और अगर ये तीनों निशानियां नहीं है और कोई एक निशानी है तो उसका मतलब है कि मुनाफिकत की वो एक निशानी है, तो उसको चाहिए कि इनको दूर करे अपने से। फिर एक मरतबा आपने ये भी फरमाया, हज़रत सुमरा बिन जुंदब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं, वो कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास बैठे हुए थे, और आपने फरमाया हमें फजर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा करते थे कि अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि आपने फरमाया कि ख्वाब जो है वो सुबह के टाइम सुनाया करो, और किसी ऐसे को सुनाओ कि जो आलिम हो, जो इल्म रखता हो, हर किसी को ख्वाब ना सुनाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों से तमाम बात कर ली तो आपने खुद फरमाया कि रात मुझे 2 लोग एक ऐसी जगह पर ले गए, यानी आपने अपना ख्वाब सुनाया, ठीक है, कि मुझे ऐसी जगह पर ले गए जहाँ पर एक शख्स का जो मुंह है उसको जबड़ों तक चीरा जा रहा था, उसके होंठों को और उसके नाक को जबड़ों तक चीरा जा रहा था। तो बाद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी बहुत सारी चीज़ें सुनाई, उसके बाद कहा कि जब मैंने पूछा कि ये क्या है और ये कौन से लोग हैं जिनके साथ ये सलूक हो रहा है, तो आपको बताया गया कि ये वो लोग हैं जो झूठ बोला करते थे दुनिया में, तो यानी उनको ऐसी सज़ाएं मिलेंगी। और ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वाक़या मिराज पे आप तशरीफ़ ले गए तब भी आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ों को के बारे में दिखाया गया और बताया गया कि वो लोग जो दुनिया में ऐसे ऐसे बुरे काम कर रहे होते हैं तो उनको सज़ाएं क्या मिलेंगी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम बातें आके अपने सहाबा किराम को इसलिए बताई कि वो इन चीज़ों से दूर रहें, इनसे बचे रहें, क्योंकि बहुत दफ़ा बहुत छोटी छोटी चीज़ों का हम समझते हैं कि इसका कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है, छोड़ो अगर हम बोल लेते हैं तो कोई बात नहीं, हमें फ़ायदा हो जाएगा। जैसे कि आम तौर से हम देखते हैं कि जब हम कोई ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं तो दुकानदार जो है वो बहुत झूठ बोलते हैं, तो जो इस तरह से मामलात करते हैं वो अपनी बरकतों को उठा लेते हैं, क्योंकि जो शख्स झूठ बोलता रहता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे उसके रिज़्क़ की बरकत छीन ली जाती है। तो ऐसे बहुत सारे नुकसानात हैं जो हमें होते हैं। और एक आपने फरमाया कि कोई शख्स अगर ऐसा ख्वाब सुनाए जो कि उसने नहीं देखा, तो यानी कि झूठ बोल रहा हो, तो क़यामत के दिन उसे कहा जाएगा कि जौ के 2 दाने लो और उसमें गिरा लगाओ। अच्छा, तो ज़ाहिर है वो गिरा नहीं लगा सकता। जब वो नहीं लगा सकता तो फिर उसको सज़ा मिलेगी। तो ये एक ऐसी बात है कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं कि आपको फिर एक ऐसी सज़ा मिलेगी जो आप उसके काबिल भी नहीं होंगे बर्दाश्त करने के, झूठा ख्वाब सुनाने पे। जी,
तो आप चाहे झूठा ख्वाब सुना रहे हैं, झूठी बात बता रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, आपको बिल्कुल भी इसकी इजाज़त नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ों में हमें जो है पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी, मसलन ये कि अगर कोई शख्स जो है उसे कोई मारना चाह रहा है जान से और वो अपने आप को छुपा रहा है, बचा रहा है और किसी के पास पनाह में आता है कि भी मुझे मेरा दुश्मन मेरे पीछे और वो मुझे मार देगा, सेल्फ डिफेंस में जी, तो उस वक्त उसकी जान बचाने के लिए आप झूठ बोल सकते हैं कि भाई वो यहाँ नहीं है। या अगर कोई शख्स ये झूठ बोलता है अपने माल को बचाने के लिए कि लोग उसका माल छीनने के लिए आए हैं और उससे कहते हैं माल कहाँ है, तो वो कहता है मेरे पास माल नहीं है, अपना माल बचाने के लिए वो बोल रहा है, तो सही है, अपनी उसने माल की हिफाजत की। छोटी छोटी चीजों को मद्देनजर रखना पड़ता है। अच्छा, या फिर जंग में आप बोल रहे हैं, उस सूरत में कि आप अपने बाकी लोगों को बचा रहे हैं तो आपको इजाज़त है। या अगर बीवी शौहर से या शौहर बीवी से अपनी मोहब्बत के इजहार में बोलता है, एक शख्स है उसकी 3 बीवी हैं, बीवी कहती है तुम सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हो, ये तो बिल्कुल ठीक है, तो वो वरना तो लड़ाइयाँ हो जाएंगी ना। तो वो लड़ाई से बचने के लिए या अपने ताल्लुकात को अच्छा रखने के लिए ऐसी बात 3 भी क्या, एक बीवी से भी आप मोहब्बत का इजहार करें तो वो भी नाराज हो जाए। आप ये भी कहें ना आज खाने में थोड़ा सा नमक ज़्यादा, तो वहाँ भी बीवी नाराज। अच्छा, ये अगर कहते हैं शौहर के नहीं खाना बिल्कुल ठीक बना है, यहाँ पे ठीक है, हाँ उसको कहना भी यही चाहिए। एक्चुअली रसूल पाक ने ना हमें तालीमात भी ये दी है कि अगर आप दस्तरखान पे बैठे हैं और आपके सामने ऐसी चीज़ आ जाती है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आप नागवारी का इजहार ना करें, दिल टूट जाएगा ना। बिल्कुल, आप इसको बाद में किसी और अंदाज में कह दें, लेकिन आप कभी भी ये ना कहें कि रोटी बहुत ख़राब है, इसे जली भी है, इसमें सालन बहुत जो है ठीक नहीं है, इसमें मसाले बहुत तेज़ हैं, ये बातें करने से आपने सख्ती से मना फरमाया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि अक्सर ऐसा होता है कि हम बच्चों को कहते हैं कि अच्छा फ़लाना काम कर लो तुम्हें मैं चीज़ दिलवा दूंगा, फ़लाना काम कर लो तुम्हें मैं टॉफ़ी दिलवाऊंगा, या अच्छा मेरी ये बात मान लो, या इस टाइम पे ये काम कर लो, अपना होमवर्क कर लो, लेकिन हम फिर बाद में वो नहीं करते, या हम उस बच्चे को वो मतलूबा चीज़ नहीं देते जिसका हमने उससे प्रॉमिस किया है, जिसके बारे में हमने कहा है, ये भी झूठ की कैटेगरी में आएगा। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था एक मरतबा इस तरह का सवाल, तो आपने फरमाया कि अगर तुमने एक खजूर के लिए भी एक बच्चे से झूठ बोला तो क़यामत के दिन तुम उसके लिए जवाब दो। अच्छा जी, यानी खजूर को हम आज की टॉफी कह सकते हैं, चॉकलेट कह सकते हैं, कभी तुम ये काम कर लो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, आपने नहीं दिया, आप क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जवाब देंगे तुमने क्यों झूठ बोला था बच्चे से। अच्छा, और आपको उसकी सज़ा मिलेगी। और पहली बात तो ये है कि हम लोग जो एक हमारा बहुत ही गलत रवैया है कि हम बच्चों से काम करवाते हैं लालच देकर। हमें कभी भी लालच देकर बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, ये यहाँ से तरबियत ख़राब होती है बच्चे की। आप कभी भी उसको ये मत कहेंगे तुम्हें मैं ये करने पे ये दूंगा, आप कहें ये वो काम है जो आपको करना ही है। हाँ, आपने करना है और आप बगैर लालच के उससे काम करवाएं, उसको ये एहसास दिलाकर कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है या ये वो लर्निंग का पार्ट है जो तुमने करना है और ये ज़रूरी है। अगर तुम नहीं करोगे तो और बच्चों से पीछे रह जाओगे। बच्चों को कभी लालच ना दें। अगर आपने बहुत छोटी उम्र में उनको लालच देना शुरू कर दी तो जैसे जैसे वो बड़े होंगे उनकी लालच के और उनके जो चीज़ें हैं वो बढ़ती जाएंगी, यानी जो उनकी डिमांड है वो उतनी ही बड़ी होगी जितने वो बड़े हो रहे होंगे। सही। तो इसलिए कभी बच्चे को लालच देकर काम नहीं करवाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा मैं चाह रही हूँ कि हुक्मरानों के हवाले से बात करें, उनकी तरह से सियासत के हवाले से बात करें। बड़े वादे होते हैं, बड़े दावे होते हैं, इलेक्शंस आ रहे हैं, आवाम को इलेक्शंस में एक वक्ती तौर पे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, लेकिन उसके बाद वो जो जल्द से जुलूसों में इतनी बड़ी आवाम के सामने आप इतनी बड़ी गैदरिंग के सामने आप जो दावे कर लेते हैं, वादे कर लेते हैं, या आप जो झूठ बोल देते हैं, इल्ज़ाम तराशी की सियासत आज हमारे मुल्क में आम है, तो ये जो सियासतदान इन पे तो फिर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आयद हो रही है। एक तो आप तख्त पे बैठे हैं, कुर्सियों पे बैठे हैं, आप आवाम आपकी ज़ेरे किफ़ालत है, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए, इसीलिए हमारा दीन जो है ना वो कहता है कि हुक्मरान जो हैं वो बाकिरदार होने चाहिए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये तमाम बातें हुआ करती थी या आपके विसाल के बाद जब भी जो दीगर हमारे खुलफा आए तो हमेशा ये देखा जाता था कि दीन में कौन मजबूत है और कौन बाकिरदार है, उसके बाद उसका इंतखाब होता था। एक जाहिर एक कमेटी बैठती थी या जैसे हम मजलिस शुरा कह लें, इस तरह के जो भी एक तरीका कार होता था जिसमें जब किसी का इंतखाब होता था तो उसका बाकिरदार होना, उसका दीन के करीब होना, क्योंकि जो दीन फहम होगा वो लोगों के मामलात को, दीन को अपने जहन में रखते हुए बेहतर तरीके से हल कर सकेगा और उसको खौफ खुदा होगा। जिसको खौफ खुदा नहीं होता उसके लिए तो कोई काम जो है वो काम सही नहीं होता। वो अपने आप को ज़ाहिर है दुनिया के हवाले से, दुनिया को जमा करने के हिसाब से तो सोचेगा, लेकिन वो ये नहीं सोचेगा कि अगर मैंने एक काम भी गलत किया तो फिर मुझे जवाब देने का। क्योंकि ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह सकते हैं कि अगर फ़रात के किनारे कुत्ता प्यासा मर गया तो उसके लिए भी मैं जवाब दूँ। तो यहाँ तो इंसान भूखे प्यासे मर रहे हैं और कोई जवाब दे नहीं है। तो जब आपके अंदर ये फीलिंग नहीं होती ना खौफ खुदा वाली, तो फिर आप जो भी करते रहें आपके दिलों पर मोहर लग जाती है। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा कि बीवियाँ जो होती हैं वो अपने शौहरों को डर के मारे कोई बात नहीं
बता सकती हैं? अब अपने चाहे अपने इन लॉस के हवाले से हो या फिर अपने मैके के हवाले से हो, और फिर झूठ बोल देती हैं वो मियाँ से। जैसे कि अक्सर मियाँ जो होते हैं वो ये कहते हैं जी कि तुमने अपनी वालदा से बात नहीं करनी, अपनी किसी बहन से बात नहीं करनी, और वो छुप के बात कर लेती हैं, और फिर कभी मियाँ पूछे तो आप झूठ बोल देते हैं कि नहीं नहीं मेरा तो अपने इस बहन भाई से कोई राब्ता नहीं है। ये भी झूठ के ज़ुमरे में आएगा तो झूठ के ज़ुमरे में, लेकिन बेहतर है कि ऐसी सूरत में जो है ना आप ऐसी बात ना करें जो डायरेक्ट झूठ में आती हो। अच्छा। लेकिन एक ऐसा मामला है जिसमें आपका ब्लड रिलेशन है और आपसे उसने कॉल कर ली, ठीक है, फर्ज किया आपने नहीं भी की, अगर उसने कॉल कर ली और आपको उठाना पड़ गया फ़ोन के, मेरे भाई का या मेरी माँ का या मेरे बाप का फ़ोन था, और आपसे पूछा जाए तो फिर आप वो पर्टिकुलर लफ्ज़ ना कहें कि नहीं फ़ोन नहीं आया था और मैंने बात नहीं की थी, बल्कि लफ्ज़ों को थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से बयान करें कि पर्टिकुलर आपके लफ्ज़ों पे गिरफ्त ना हो। क्योंकि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है सूरह काफ में कि जब तुम कोई भी लफ्ज़ अपने मुंह से निकालते हो तो तुम्हारे पास जो फरिश्ते हैं निगरान, वो उन चीज़ों को नोट कर रहे होते हैं। तो इसलिए लफ्ज़ों पे गिरफ्त जो होती है ना वो बड़ी मजबूत होती है। तो आप फिर इस तरह से गुफ्तगू करें कि बात भी रह जाए और वो झूठ में भी ना हो। बिल्कुल इस तरह से फिर कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, आप आई, वक्त दिया गुफ्तगू की। बड़ा ज़रूरी है जी कि आप अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में झूठ बोलना छोड़ दें, क्योंकि आज आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल के कमा रहे हैं, कल को आपका बच्चा झूठ बोलेगा और फिर ये चीज़ नस्ल दर नस्ल चलेगी। और कहते हैं जी वैसे ही हराम खिलाना एक ऐसी चीज़ है कि फिर आप उससे हलाल की तो उम्मीद रख ही नहीं सकते।